Hello students, welcome back to my YouTube channel APT अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ज्योमेट्रिकली फाइंड किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जीरो एंगल कैसे निकाला जाता है, 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं, 45 के, 90 के, ये सभी ज्योमेट्रिकली हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। लेकिन वही वैल्यूज़ को आप टेबल के थ्रू याद करेंगे और याद करने के लिए टेबल को कैसे बनाया जाता है उसको शॉर्ट ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इस ट्रिक के थ्रू आप टेबल को बनाना सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए कि वैल्यूज़ ऑफ टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। तो देखिए टेबल कैसे बनाया जाएगा। आप पहले टेबल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, टेढ़े 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 टेढ़े। ठीक है, ऊपर आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको किस तरह से नाम देंगे वो देखिए। इस साइड में इधर एरो में लिखे जाएंगे एंगल्स। क्या लिखे जाएंगे? एंगल्स। और इधर क्या लिखे जाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो एंगल ले लेता हूँ मैं 0 डिग्री और उसके बाद कितना 5 एंगल्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं पहले, है ना। 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, है ना। उसके बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री। ये एक्स्ट्रा स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस साइड में हम क्या लिखेंगे? एंगल्स लिखेंगे। और डाउनवर्ड क्या लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला क्या लिखेंगे? साइन। ठेड़े ठेड़े, साइन के लिए टेबल बनाएंगे इधर। ठीक है, दूसरा किसके लिए बनाएंगे? कॉस के लिए। ठेड़े ठेड़े। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे रिलेटेड तीसरा क्या लेंगे हम? टेन। इससे रिलेटेड जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ लगाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, जब तक ये टेबल याद नहीं होगी तब तक आप नहीं लगा सकते। तो बेटर है आप पहले इसको बनाने की प्रैक्टिस करिए, तो बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको ये ऑलरेडी याद हो जाएगी सारी। तो लेकिन याद करने का तरीका यही है कि पहले आप इसे बनाना सीखिए। ठीक है, टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट। और कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। और सेक साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। ये बन गई आपकी टेबल। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को रखना है। ठीक है, 90 यहाँ तक बना लो, उसे हटा दो, ये कुछ नहीं है। ठीक है, हटा दो इसे। चलो मैं इसे मिटा ही देता हूँ। चलिए अब देखिए इस टेबल को बनाने का तरीका क्या है और किस तरह से हम इसे याद करेंगे। तो पहले तो अब वैल्यूज़ जो आपने फाइंड की हैं पहले एक लाइन लिख कर देखिए। देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको। साइन एंगल यहाँ से कंसिडर करेंगे। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस खाली एक लाइन की वैल्यूज़ अगर आप निकालना सीख लेंगे तो आपको सारी वैल्यूज़ अपने आप मिल जाएंगी। वो कैसे? इसी वीडियो के अंदर आज हम करने वाले हैं। बने रहें वीडियो के एंड तक। तो ये तो ज्योमेट्रिकली मैं ऑलरेडी निकलवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं होती है तो देखिए कैसे निकालेंगे। बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स हैं, तो आपको जो बेटर लगे उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सभी के अंदर स्क्वायर रूट लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है? सभी के अंदर स्क्वायर रूट लिखेंगे। और स्क्वायर रूट के अंदर जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं उसमें डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर के अंदर क्या याद रखना है अपने को? 0 से लेकर होल नंबर 4 तक लिखना है। तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इसकी एक और ट्रिक आती है जिसको हाथ से समझाया जाता है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री।
तो 0 डिग्री जैसे हम लेंगे तो ये काउंट करेंगे कि इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो इसके नीचे एक भी उंगली नहीं है, 0 उंगली, तो कौन आ गया, 0 आ गया। अब जैसे ही 30 डिग्री लेंगे तो उसके नीचे कितनी उंगली हैं, एक उंगली है, तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 45 लेंगे, इसके नीचे कितनी उंगली है, 2 उंगली है, तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद लेंगे हम 60 डिग्री, 60 डिग्री के अंदर कितनी उंगलियां हैं नीचे, 3 है, तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 90 डिग्री लेंगे, उसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 4 उंगलियां, तो 4 आ जाएगा। इतने उंगली कहाँ गिनते रहोगे आप, सीधा 0 से लेकर कहाँ तक लिख दो, 4 तक लिख दो, आपकी चॉइस है, जैसे चाहो वैसे लिख दो। बस अब अपने को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। 1 का अंडर रूट 1 होता है, और 4 का कितना होता है, 2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। इसे कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 1 का अंडर रूट 1 आएगा, और 2 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो √2 हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2। 3 का अंडर रूट √3 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। बस इतना सा आप याद कर लीजिए, आपको सारी वैल्यूज़ अपने आप याद हो जाएंगी। पूछो कैसे, ऐसे देखो, कॉस लाने के लिए वहाँ से आप उल्टा लिखिए, कान पकड़िए, वहाँ से कान पकड़ के यहाँ लेकर आइए, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आए समझ में, यहाँ पर क्या आएगा, 1। फिर यहाँ पर कौन आएगा, √3/2, है ना, इधर से लिख रहे हैं उल्टा, और फिर ये कितना आएगा, 1/√2, फिर ये कितना आ जाएगा, 1/2, फिर ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, उधर से उल्टा लिखेंगे, है ना। उसके बाद tan देखिए, tan क्या होता है, tan का फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ कि tan जो होता है किसी भी एंगल के लिए साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। तो किसी भी एंगल के लिए, फॉर एग्जांपल 0 एंगल के लिए, है ना, साइन अपॉन कॉस 0/1, ये tan ही तो होगा, साइन अपॉन कॉस, और 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। इसको डिवाइड करो, 1/√2, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो दोनों ही वैल्यू सेम हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, √3 हो गया। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई। इसको डिवाइड करेंगे, 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है, तो या तो आप लिख दीजिए नॉट डिफाइन, या सिंबल बना दीजिए इसका इन्फिनिटी, है ना। अब कॉट लिखना है, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो बेटर है आप यहाँ से लिख दीजिए, कैसे, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, और इसका उल्टा √3, तो ये तो आ रहा है, 1 का उल्टा 1 आएगा, बराबर, इसका उल्टा 1/√3 आएगा, और इन्फिनिटी का उल्टा कौन आता है, 0 आता है। तो आप बेटर है कि वहाँ से कान पकड़िए, इधर लिख दीजिए, कौन हो गया, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0, ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉट की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब सेक की वैल्यू, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1/1, तो 1 हो गया, इसका उल्टा 2/√3, है ना, ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा √2/1, तो किसके बराबर हो जाएगा, √2 के बराबर, इसका उल्टा 2/1, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, इसका उल्टा 1/0, यहाँ कुछ नहीं तो 0/1 ही तो होगा, तो 1/0 किसके बराबर हो जाएगा, नॉट डिफाइन के बराबर होगी। तो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक लाने के लिए आप साइन का उल्टा करते हैं, तो बेटर है आप वहाँ से लिख दें उल्टा, है ना। वहाँ से देखो, इसका उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, तो उधर से लिख दें आप क्या, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन, 2√2, 2/√3 और 1। तो इस तरह से आप इस टेबल को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके अंदर कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, आप उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली जो वैल्यूज़ हैं वो लिख देता हूँ। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2, और इसकी वैल्यू कितनी है √3/2, और इसकी वैल्यू कितनी है 1,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ज़रा साइन की वैल्यूज़ पर गौर करिए। ये कितना है 0 और 1/2 कितना होता है 0.5, कितना होता है 0.5 और 1/√2 कितना होगा 1/√2 की वैल्यू 1.4, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 5 जा 7 जा, तो 5 को 7 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 7 7 जा कितना हो गया 49 और 7 बन जा लगभग कितना आएगा 0.71, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.71। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73/2, तो ये हो जाएगा 0.86, ये कितना आएगा लगभग 0.86 और ये कितना है 1। देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, जैसे जैसे साइन में एंगल की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, किसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है एंगल की, तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है। कैसे देखो 0 से 0.5, 0.5 से 0.71 और 0.71 से 0.86 और 0.86 से कितना 1। ये 90 के लिए है, 0 से लेकर कितने के लिए 90 के लिए। ये आप लिख लीजिए कि फॉर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90 साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज़ 0 से लेकर 1 तक। अब यही बात को हम उल्टा करके लिखते हैं किसके लिए कॉस के लिए, तो जब इधर से इंक्रीज़ हो रहा है तो इसमें पक्का क्या होना चाहिए डिक्रीज़ होना चाहिए। तो कॉस की वैल्यू जब एंगल इंक्रीज़ होते हैं तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है डिक्रीज। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 0.86 हो गई और इसकी वैल्यू 0.71 हो गई और इसकी वैल्यू 0.5 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, है ना। इस केस में वैल्यू क्या होती जा रही है डिक्रीज़ होती जा रही है। एंगल इंक्रीज़ करने से साइन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज़ होती है। क्लियर। ये दो बातें आप नोट कर लीजिए और नोट करिए कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, नोट कर लीजिए, बहुत सारी बातें एक एक नंबर में काम में आएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन कितनी होती है 1, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस, है ना, कितनी होती है 1। अब एक बात और बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच की बात कर रहा है, लेकिन आप आगे के क्लासेस में भी जाएंगे तो साइन कितने भी एंगल की बात करें या कॉस कितने भी एंगल की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 ही रहेगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू के लिए थोड़ा सा लोचा है, क्या कि मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन सिर्फ इतने एंगल के लिए 0 से लेकर 90 के बीच में मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 0, कितनी होगी 0, देख लीजिए यहाँ पर है 0। लेकिन हायर क्लासेस के अंदर ये -1 हो जाती है, कितनी हो जाती है -1। तो फिलहाल अभी -1 का केस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 0 का केस है, तो 0 होगी। और मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस, इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में कितनी होती है 0 ही होती है कॉस की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप साइन कॉस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी टेबल बनाना आप सीख लीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।